वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने युवा प्रतिभा की खोज के शुभारंभ की घोषणा की, जो 30 जनवरी 2024 को फरीदाबाद में आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट की मदद और समर्थन के साथ आयोजित किया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य WPWH के उद्देश्य के साथ खेल संरेखित के माध्यम से स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम की घोषणा 2 बार के राष्ट्रमंडल हैवी वेट चैंपियन संग्राम सिंह, अर्जुन पुरस्कार विजेता जगरूप राठी और नेहा राठी के साथ साथ WPWH के प्रमोटर प्रवीण गुप्ता की उपस्थिति में की गई थी। WPWH अगली पीढ़ी को कुश्ती के माध्यम से एक समग्र और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन कर रहा है। फरीदाबाद में होने वाली इस प्रतियोगिता से कुश्ती में विशेष प्रतिभा निखारे मिलेगी और हम इस प्रतिभा को निखारने और इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। संग्राम सिंह ने कहा, 2 बार कॉमनवेल्थ हैवी वेट चैंपियन वाराणसी में युवा प्रतिभा खोज के सफल आयोजन के बाद WWWH द्वारा पिछले महीने में यह दूसरा ऐसा आयोजन है जहां 300 से अधिक महत्वाकांक्षी कुश्ती ने पंजीकरण कराया और शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा की। यह बड़ी उपस्थिति उस भूमिका का वसीयतनामा है जो WPWH युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें अपने नवोदित करियर को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इन एथलीटों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पहलवान बनने का सबसे अच्छा संभव मौका और संसाधन देने का हमारा लगातार प्रयास होगा। संवाददाता सम्मेलन में अर्जुन अवार्डी जगरूप राठी के हस्ताक्षर किए। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए ये जो कंपटीशन करवा रहे हैं, ये संग्राम सिंह जी की मेहरबानी है। इसमें इन्होंने ये शुरू करवाया है और हम तो रेसलिंग के लिए बने हैं, कुश्ती के लिए बने हैं। मैं और मेरे फादर हम दोनों इस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। अर्जुन अवार्डी हैं दोनों इसमें। तो ये 30 तारीख को ये कंपटीशन हम करवा रहे हैं। सेक्टर 12 में इंडोर स्टेडियम में ये कंपटीशन होगा और सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक, 8:30 तक भी हम कर लेंगे। इसमें ये वज़न होगा सुबह सुबह। उसके बाद हम इसमें बच्चों की फ़ाइट स्टार्ट कर देंगे। 3 वज़न लड़कों के हैं इसमें, वो वज़न मैं आपको बता दूँगी, और 3 वज़न लड़कियों के। और इसमें जो फर्स्ट आएगा तो उसका 31,000, उसके 15,000 और 10,000 तीनों वेटों में ऐसे ही होगा, ऐसे ही लड़कियों का होगा। और 4 वेट हमने छोटे बच्चों के रखे हैं, वो शो फाइट होंगी, उनको 1100 रुपये। नेशनल लेवल में ये नेशनल लेवल का ही है, लेकिन हम इसको एक दंगल कह सकते हैं कि ओपन है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे तो उनको अपनी परफॉर्मेंस का पता चलेगा। देखो हार जीत तो एक अलग मैटर है, उनको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ किस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैंने कितनी फाइट जीती है, मैं यहाँ पर अगर मैं जीत रहा हूँ तो मैं आगे कहाँ तक मैं खेलूँगा, तो उसको अपनी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा और इसका हेजिटेशन भी खुलेगा कि हाँ मैंने एक कंपटीशन लड़ लिया है। 30 जनवरी को है ये, पूरा दिन ही चलेगा। ऑनलाइन भी है, ये ऑफलाइन भी है। हमने गूगल शीट तैयार की है, जिन बच्चों को अभी हम इसका पूरा परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं और हर अखाड़े में हम अपने बंदे भेजेंगे कि गूगल शीट पे भी और वैसे भी वो बताएं कि कितने बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो ये हमारा काम जारी है। आप इसमें फरीदाबाद में एक ऐसा कंपटीशन कराओ और हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। तो कुश्ती के लिए तो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है और मेरे फादर को भी ये भी बोले कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप करवाओ इसको। तो फरीदाबाद में हम कुश्ती को, जैसे हमारी भी एकेडमी है, तो यहाँ भी 70-80 बच्चे आते हैं खेलने। तो मैं ये चाहती हूँ कि कुश्ती को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और इसमें ये कंपटीशन को हम सक्सेस करेंगे, ताकि हर इंसान को पता चले कि हाँ ये गेम है और इसमें क्या बेनिफिट होते हैं। क्योंकि दिल्ली तो क्या है कि दिल्ली में 26 जनवरी है, बाकी और ढेर सारा दिल्ली में प्रोग्राम चलते रहते हैं। क्योंकि रेसलिंग के हिसाब से NCR की उसमें फरीदाबाद वन ऑफ द बहुत काम शांत सिटी है और यहाँ पे नेहा जी की एकेडमी है, सर यहाँ पे करवाते हैं। तो इनसे ऑनेस्ट और इनसे बेस्ट पर्सन कोई होगा नहीं इस चीज़ों करने के लिए, तो इसलिए फरीदाबाद चुना। देखो मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, मैंने पहले ही बोला है कि भैया एक खिलाड़ी का करियर बहुत छोटा होता है, तो वो बस फोकस होकर अपने करियर पे ध्यान दें। हम क्या होते हैं जब हम खिलाड़ी होते तो देखो मैं वो ठोकर खा के ठाकुर बन रही हूँ, सीखा है, मैंने खुद देखा है।
जब एमेच्योर करते थे तो हम बहुत बेवकूफ़ होते थे, क्योंकि इतना दिमाग नहीं होता था। कोई हमें बहका देता था, उसी दौरान हम सोचते थे कि भैया हम नेता भी बन जाएं, हम अभिनेता भी बन जाएं, हम पॉलिटिशियन भी बन जाएं, हम सोशलिस्ट भी बन जाएं, और फिर वो पीक, वो टाइम चला जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं खिलाड़ियों को कह रहा हूँ कि भैया ये आपका कैरियर है, बिल्कुल फोकस हो जाओ और खेलो ना। आपको राजनीति से मतलब, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, देश है, देश रहना चाहिए, देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। मैं तो उसी में बिलीव रखता हूँ। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता कि भैया मेरा देश मान तो मेरा क्या उधर। मैं आज छात्र में मैसेज और देना चाहूँगा आजकल यूथ को खासकर, कि भैया एक तो नशे से दूर रहे। अब मैं बहुत हर्ट होता हूँ कि मैं नोटेबल क्रिकेटर को देखता हूँ गुटखा बेचते हुए, या फिल्म स्टार को देखता हूँ, क्योंकि उनके आइकन होते हैं। क्योंकि क्या है कि वो एक गुटखे की या तंबाकू की ऐड करते हैं ना, तो वो, क्योंकि हम भी जब छोटे होते थे तो उनको एक अपना हीरो मानते थे, तो बहुत गलत है। अपने देश में, मैं एंटी टबाको कैंपेन का फेस हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अपने देश में 13,20,25 हज़ार इंसान हर साल तंबाकू के उससे मरते हैं, और जिसमें से आप हैरान रह जाओगे 2,75,000 12 साल से 30 साल के बीच में होते हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भैया नशे से दूर रहो। नशा है जवानी में, नशा है स्पोर्ट्स में, नशा है बाकी चीज़ों में, और जो बाकी बेचते हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि भैया जो आप कंज्यूम करते हैं उसी को आप प्रेजेंट करें। क्या फ़ायदा 2 रोटी खाने 3-5 करेंगे, 2 से 1 पे आ जाएंगे। मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना, समझ रहे? तो मैं मुझे आज भी याद है कि मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मैंने 2.5 करोड़ रुपया कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। क्यों छोड़ा था आप गूगल पे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं वो पीता ही नहीं। अगर मैं मान लो 2 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे तो उनको जहर पिला रहे हैं। तो ये नशे से दूर रहें, इसीलिए स्पोर्ट्स का आयोजन है कि खेलें, आएँ और इसमें भाग लें। फिर एक होगी सांबो स्टाइल कुश्ती। सांबो स्टाइल बॉक्सिंग की तरह होती है, वो किट पहन के कुश्ती होती है। एक होगी जूडो कुश्ती, जो कपड़े पहन करके लड़ी जाती है, जूडो कुश्ती। एक हो गया उसू कुश्ती। उसू कुश्ती में बॉक्सिंग भी, गुस्से, बुके, लात और सारी चलती है, उसू कुश्ती। फिर एक हो गया ग्रीको रोमन कुश्ती, जो यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर के हिस्से से ही काम करते हैं, ना दूसरे को पकड़ते हैं ना पकड़ाना देते हैं। ये कई तरह की कुश्ती होगी। संग्राम सिंह जी ने छोटा काम नहीं किया, बहुत अच्छी आपने ये जानकारी दी है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब एथलेटिक है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 6000 मीटर, 10,000 मीटर, 26,000 मीटर से मतलब 26 मील की रेस। ये इसी तरह कुश्ती आज 6-7 तरह की कुश्ती होगी। संग्राम सिंह जी ने ये छोटा कदम नहीं उठाया, बहुत बड़ा कदम उठाया, और देश के जवान बनेंगे और देश का ताकतवर बनेंगे, और हमारी फौज तगड़ी होगी, दूसरे देशों को हराएंगे हर तरह से। जी, सर का आशीर्वाद है। सर जो कह रहे हैं कमाल कर दिया, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हुई है। और छोटे बच्चे कोई नशा नहीं करेंगे। ये फायदा मैं बताना ये चाहूँगा, फरीदाबाद में क्यों चुना। फरीदाबाद में इसलिए चुना, मैं पिता बेटी पुत्री, पिता पुत्री हिंदुस्तान में पहला ही जोड़ा है जो पिता पुत्री अर्जुना अवार्ड मिला है, भीम अवार्ड मिले। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।